हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि पशुधन सहायक की सैलरी, भत्ते, प्रमोशन कौन कौन से हैं, प्रोबेशन काल में क्या मिलते हैं, प्रोबेशन काल के बाद में क्या मिलते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नई अपडेट होगी आपसे संबंधित वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। अब बात करते हैं अपन, देखो पशुधन सहायक की ग्रेड पे क्या है। पशुधन सहायक की ग्रेड पे है 2800 रुपया। बात करें पे बैंड की तो 5200 से 20200। और लेवल की बात करें 7 पे कमीशन के अनुसार लेवल निर्धारित किए गए, उसके अकॉर्डिंग पशुधन सहायक को लेवल 8 में रखा गया है। अब बात करें, देखो प्रोबेशन काल के दौरान पशुधन सहायक सैलरी क्या मिलती है। प्रोबेशन के काल के दौरान फिक्स वेतन मिलता है 18,500 और ये 2 वर्ष के लिए है। राजस्थान में प्रोबेशन है वो 2 वर्ष के लिए होता है, तो 2 वर्ष आपको 18,500 रुपये मिलेगा। उसके बाद में ये टोटल है। उसके बाद में इसमें से जीपीएफ की कटौती होती है। पहले एनपीएस की कटौती होती थी। एनपीएस में होता था 10% बेसिक का, 18,500 का 10% कटता था। अब ओपीएस हो गई, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी सौगात दी है मुख्यमंत्री जी महोदय के द्वारा। अब जीपीएफ की कटौती होती है तो वो जीपीएफ की कटौती आपके 800 रुपये की होगी। आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत आपके 220 रुपये की कटौती होगी। प्रोबेशन काल के दौरान ये कटौती होगी। अब देखो, तब आपको 2 वर्ष के लिए 24 माह के लिए आपको नेट सैलरी है वो प्रति माह 17,480 रुपये आपके अकाउंट में आने वाले हैं। अब देखो जीपीएफ की कटौती का, मैं ये देखो प्रोबेशन काल का ये नया 26 मई को आदेश आया कि प्रोबेशन काल वालों को जीपीएफ की कटौती किस प्रकार से करनी है। L1 से 7 तक 700 रुपये, L8 से 9 तक 800 रुपये। अब L8 में है तो आपके 800 रुपये की जीपीएफ की कटौती होगी। अब जैसे ही प्रोबेशन काल आपका कंप्लीट हुआ, 24 माह आपके सर्विस के पूर्ण होने के बाद में आपका फिक्सेशन हो जाएगा और आप स्थायित्व हो जाओगे। उसके बाद में आपको प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या सैलरी मिलती है। प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में आपकी बेसिक है वो 26,300 रुपये, 26,300। उसके बाद में डीए महंगाई भत्ता, वर्तमान में डीए की दर है वो 34% है, उसके अकॉर्डिंग बनते हैं 8,942 रुपये। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस ये 9% और 18% है। 9 का होगा तो 2367 रुपये और 18 है तो 4734। अब मैं 18 और 9 किसका है, डीए 34 है, वो सारी मैं जानकारी आगे देने वाला हूँ। देखो डीए है वो साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में। हर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ता है। देखो अब जनवरी 2022 में 3% ये लेटेस्ट डीए बढ़ा था। अब उसके बाद में जुलाई 2022 का भी बढ़ने का बाकी है। और जैसे ही आपकी लाइफ स्टॉक 4 जून को आपकी एग्ज़ाम हुई, आपको इस सत्र में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। भाई 2022 के साल में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो उस समय तक आपका जुलाई का डीए है वो 1 बढ़ जाएगा। उसके बाद में आप 2 साल प्रोबेशन करने वाले हैं। 2 साल का आपका प्रोबेशन होगा तो उस 2 साल में 4 डीए और बढ़ जाएंगे। आपका स्थायीकरण होगा उस समय तक आपके 5 डीए और बढ़ जाएंगे। वर्तमान में डी है 34%, लगभग 2 से 4% बढ़ता है। यदि इतना बढ़ता तो 3 अनुपात लेके चलें तो 15% डीए और बढ़ जाएगा। उस समय तक आपके डीए है वो 50% हो जाएगा। वर्तमान में 34 है और 15% और बढ़ जाएगा तो 50% के लगभग चला जाएगा। इतनी आपकी सैलरी और बढ़ने वाली है, आपका फिक्सेशन होगा तब तक। अब देखो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए क्या है। देखो एक तो है वाई सिटी और एक है जेड सिटी। वाई सिटी में कौन कौन से शहर आते हैं, देखो वाई सिटी में 16% और जेड सिटी में 8% एचआरए मिलता है। वाई सिटी में आते हैं बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। ये 5 इनका शहरी क्षेत्र, इनका भी ग्रामीण नहीं है, शहरी क्षेत्र, तो आपको एचआरए वो 16% मिलेगा। इनको छोड़ करके आप राजस्थान में कहीं भी आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको एचआरए 8% मिलेगा। अब मैंने बताया 9 और 18, देखो उसका क्या है। देखो 9 और 18 यदि 25% से डीए है वो ऊपर चला जाएगा तो एचआरए बढ़ करके 9 और 18 हो जाएगा। और 50% से ऊपर चला जाएगा तो एचआरए बढ़ करके 8 और 9 और 18 हो गया। 9 और 18 से बढ़ करके 10 और 20 हो जाएगा। अब देखो आपकी ग्रोस सैलरी क्या बनती है। ग्रोस सैलरी वाई सिटी की बात करें तो बेसिक, डीए, एचआरए
₹39,976 आपके वाई सिटी में आप नौकरी करें उन 5 शहरों में, तब आपको सैलरी ₹39,976 मिलेगी। ये ग्रोस सैलरी, टोटल सैलरी आपकी बनेगी। और जेड सिटी में है तो ₹37,609 आपकी ग्रोस सैलरी बनने वाली है। उसके बाद में इनमें से ग्रोस सैलरी में आपके डिडक्शन होते हैं, आपकी कटौतियाँ होती है। अब कटौतियाँ कितनी कितनी हैं देखो जी, पहले एनपीएस होता था, अब जीपीएफ होगा। जीपीएफ आपके ₹1625, स्टेट इंश्योरेंस ₹1200, आरजीएचएस की कटौती ₹220। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, टोटल आपकी ₹3045 की कटौती होगी। अब देखो जीपीएफ की कटौती का ये स्लैब है आपके सामने, आपका 26,300 बेसिक है, तो 26,300 देखो इस दायरे में आ रहा है ₹1625, ₹1625। अब देखो इसमें क्या होता है, आपको ₹1625 तो मिनिमम कटवाने ही पड़ेंगे, उससे ऊपर आप जितना चाहें उतना कटवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, जीपीएफ में वर्तमान में जीपीएफ की ब्याज की दर है 7.1%, चक्रवृद्धि ब्याज है। अप्रैल में आपका जितना ब्याज बनता है वो मूलधन बन जाएगा और आप जितना चाहें उतना कटवा सकते हैं। अब बात करें एसआई की, एसआई में देखो आपके ₹1200 बनते हैं। उसके बाद में आपको 2200 और 3000 तक आप कटौती करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। ऐसा स्टेट बीमा इंश्योरेंस में यह होता है कि प्रीमियम की दर ये तो निश्चित है, उससे ऊपर आप यदि एक स्लैब बढ़ा कर लेना चाहते हो तो 2200 और दूसरी स्लैब बढ़ा कर लेना चाहते हो तो 3000। फिक्स है 1200, 2200 और 3000 सॉरी। अब जैसे आपका मूल वेतन बढ़ जाएगा तो 2200, 3000, 5000, इस प्रकार से आप इनमें से फिक्स है। जीपीएफ में फिक्स नहीं, आप जितना चाहें उतना कटवा सकते हैं। अब बात करें देखो नेट सैलरी, यह आपके खाते में मैसेज आने वाला है 25वें महीने आपका फिक्सेशन हो जाएगा। उसके बाद में नेट सैलरी 39,976 में से ₹3045 कटे। वाई सिटी वालों को ₹36,931 मिलने वाले हैं। जेड सिटी वालों को ₹34,564 ये आपके खाते में मैसेज आने वाला है, इतने पैसे का। उसके बाद में देखो प्रत्येक वर्ष आपके 3% का इंक्रीमेंट होता है और वो इंक्रीमेंट होता है जुलाई में। इंक्रीमेंट हमेशा जुलाई में, डीए है जो जनवरी और जुलाई में। तो फर्स्ट साल में आपकी बेसिक है देखो 26,300, 3% की वृद्धि हुई 27,100, फिर 3% की वृद्धि हुई 27,900। इस प्रकार से प्रतिवर्ष आपके 3% की वृद्धि होती चली जाएगी। अब इसके बाद में देखो आपको अन्य भत्ते कौन कौन से मिलते हैं। देखो दीपावली का बोनस है ₹6,770 है वर्तमान में। उसके अलावा सिटी अलाउंस, सिटी अलाउंस उनको मिलता है जो वाई सिटी में आप नौकरी कर रहे हैं, उनको सिटी अलाउंस ₹1000 मासिक एक्स्ट्रा मिलते हैं। एचआरए तो है ही है, उसके अलावा ₹1000 सिटी अलाउंस भी मिलता है। उसके अलावा दो टीए टूर अलाउंस, यदि आप ऑफिस के काम से जाते हैं तो आप जिस मुख्यालय से हैं और जहाँ जिस काम के लिए जिस मुख्यालय जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पेमेंट बनता है। ये आपके अन्य भत्ते मिलने वाले हैं। अब बात करें प्रमोशन की बात करें। प्रमोशन में देखो लाइव स्टॉक असिस्टेंट है। अब इसके देखो 6 से 8 साल में आपका प्रमोशन होता, वो सीनियर लाइव स्टॉक असिस्टेंट में हो जाता है। अब उसके लिए बात यह है कि सीनियर लाइव स्टॉक असिस्टेंट के लिए कि आपको सीट खाली है या नहीं है। अब सीट खाली है उसके अकॉर्डिंग प्रमोशन होते हैं। अब आपका 6 से 8 वर्ष में प्रमोशन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ ना तो ये निश्चित है कि 9, 18 और 27 आपको नौकरी लगे 9 साल होते ही आपका वेतन में प्रमोशन निश्चित है। 9, 18, 27 में एसी पे लगती है। 9, 18, 27 में एसी पे लगती है। आपको जैसे 9 साल कंप्लीट होते ही आपका प्रमोशन है वो वेतन का प्रमोशन हो जाएगा। अगली लेवल में आप चले जाओगे, फिर 9 साल हुई तो फिर चले जाओगे, फिर 9 साल हुई तो अगले वेतन में चले जाओगे। वेतन में आपका प्रमोशन फिक्स है। सीट में प्रमोशन की बात करें तो देखो 6 से 8 वर्ष में सीट खाली होगी तो आप उसके बाद में सीनियर लाइव स्टॉक असिस्टेंट के बाद में कोई पद नहीं है बीच में, तो आपका यहाँ तक प्रमोशन होता है। वेतन में आपके प्रमोशन होते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आपके लाइव स्टॉक असिस्टेंट से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। और दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको वीडियो पहुंचाना चाहिए जिससे सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। और ये एसीपी है तो वो सभी को 9, 18, 27 की मिलती है। सभी
गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, और वही आपके लिए लागू है। धन्यवाद दोस्तों।